बुलडोजर का ये एक्शन उस साम्राज्य पर है जिसे झांगुर बाबा यानी जलालुद्दीन ने अवैध विदेशी पैसों से खड़ा किया है। यह अवैध इमारत भी सरकारी जमीन पर बनी थी। बलरामपुर के उतरौला तहसील के मधपुर गांव में इसी आलीशान बिल्डिंग से जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा धर्मांतरण का काला कारोबार चलाता था। पैसों का लालच देकर गैर मुसलमानों का धर्मांतरण करवाता था और इसके लिए उसे विदेशों से मोटा पैसा मिलता था। अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाला झांगुर बाबा का ये घर किसी किले से कम नहीं था, लेकिन अब ये साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है क्योंकि यहाँ योगी सरकार का बुलडोजर गरजा है। जैसा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी अवैध अतिक्रमण करता है या माफिया प्रकृति के लोग जो सरकारी भूमियों पर कब्जा कर लेते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उसी के क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है और अवैध कब्जे को हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराया। यूपी के बलरामपुर के मधपुर गांव में अवैध साम्राज्य पर किया गया ये बुलडोजर एक्शन हर उस माफिया के लिए चेतावनी है। यूपी में अगर गलत किया तो माफियाओं की खैर नहीं। दरअसल बलरामपुर में झांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के काले कारनामे उजागर होने के बाद जब जिला प्रशासन हरकत में आया तो झांगुर बाबा की कुंडली खंगालना शुरू कर दी। प्रशासन को पता चला कि जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा जिस कोठी में काले साम्राज्य का संचालन करता है वो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी है। झांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर गरजा यूपी सरकार का बुलडोजर। इसी कोठी में झांगुर बाबा नवीन रोहरा और नीतू रोहरा के साथ रहता था। ये कोठी गाटा संख्या 337/370 की जमीन में अवैध रूप से बनी हुई थी। ये जमीन नीतू नवीन अरोड़ा के नाम से है। नीतू उर्फ नसरीन झांगुर बाबा की सबसे करीबी मानी जाती है। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से 3 बीघा में बनी ये कोठी झांगुर बाबा का अड्डा थी। जमीन की पैमाइश पूरी होने के बाद बुलडोजर की कार्यवाही की गई। इससे पहले 3 बार अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस के जवाब के बजाय झांगुर बाबा लोक प्रशासन से ही भिड़ गए, जिसके बाद बलरामपुर में मंगलवार को प्रशासन की टीम 3 बुलडोजर लेकर पहुंची और कोठी में अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया। झांगुर बाबा के साथ माफी क्रांतियों के द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया बिल्डिंग था, सरकारी जमीन से बनाया गया था, उसे पूरी विधिक प्रक्रिया पालन करते हुए ध्वस्त किया जा रहा है। और यहाँ ध्वस्तीकरण कार्रवाई के टीम यहाँ मौजूद है। पुलिस बल भी भारी मात्रा में यहाँ तैनात किया गया है। PSC की कंपनी यहाँ पर है, विभिन्न थाने यहाँ पर मौजूद है और हम लोग ये कार्रवाई करा रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि आज हम इस कार्रवाई। यूपी ATS ने पहले ही राजधानी लखनऊ से झांगुर बाबा को धर्मांतरण रैकेट चलाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। यूपी ATSC ने धर्मांतरण के आरोप में 50,000 रुपए के इनामी झांगुर बाबा को नीतू उर्फ नसरीन के साथ लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है और अब पुलिस ने झांगुर बाबा के रैकेट की तह तक जाने के लिए जांच शुरू कर दी है। 100 करोड़ रुपए की संपत्ति की होगी जांच। धर्मांतरण का रैकेट चलाने का आरोप। धर्मांतरण से देश के कई हिस्सों में संपत्ति खरीदी। पुणे के लोनावाला में 16 करोड़ रुपए की संपत्ति। 40 से ज्यादा फर्जी संस्थाएं चलाने का आरोप। विदेशों से फर्जी खातों में फंड ट्रांसफर का आरोप। ईडी को रिपोर्ट भेजने की तैयारी में यूपी ATS। धर्मांतरण के सेंटर पर चला बुलडोजर। धर्मांतरण के खिलाफ योगी सरकार ने पहले ही सख्त रुख अपनाया है, लेकिन योगी सरकार ने धर्मांतरण पर कानून को अब और सख्त कर दिया है। वहीं जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा मामले में CM योगी खुद नजरें बनाए हुए है। योगी ने एक्स पर लिखा है कि हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी है। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों को उनकी संपत्ति के साथ जब्त किया जाएगा और गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही उन पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा पर कई समुदायों की लड़कियों को निशाना बनाने और धर्मांतरण के लिए रेड लिस्ट बनाने के गंभीर आरोप हैं। फर्जी बाबा बहला फुसलाकर मासूम लोगों का धर्मांतरण कराता था। झांगुर बाबा के टारगेट पर हिंदू लड़कियां होती थी। उसने धर्मांतरण के लिए रेड लिस्ट भी तय की हुई थी। वो अलग अलग जातियों की लड़कियों के लिए अलग अलग रेट तय करता था।
इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए तक की राशि दी जाती थी। पिछड़े वर्ग की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख और अन्य लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। योगी सरकार धर्मांतरण के खिलाफ सख्त है। यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि जलालुद्दीन ने राष्ट्रद्रोह जैसा काम किया है। अनिल राजभर ने ये इशारा भी कर दिया है कि इस पूरे रैकेट में पूर्व मंत्री का भी नाम सामने आ रहा है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा धर्म परिवर्तन कराकर अकूत संपत्ति उसने कमाई है। बेटियों बहनों के जीवन को बर्बाद करके जो उसने काम किया है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रद्रोह जैसा गुनाह उसने किया है। तो इस तरह से संपत्ति अर्जित करना, बुलडोजर तो चलना ही है और बुलडोजर कार्रवाई सरकार कर रही है। कोई पूर्व मंत्री का भी नाम सामने आ रहा है, एक धर्म विशेष के मंत्री का, और भी पता नहीं कितने लोग शामिल इसमें होंगे। अभी भी पता नहीं कितनी संपत्ति का पता लगना है। 40 देशों का नेटवर्क, और जिस तरह से देश के खिलाफ ये घिनौनी साजिश देश की सीमा के बाहर से हो रही है, उसका भी एक उदाहरण है। ये सरकार ने पहले कहा कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई हो रही है। एसटीएफ झांगुर बाबा से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के साथ ही कई सनसनीखेज खुलासे भी सामने आ रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर थाने में बीएनएस और उत्तर प्रदेश अवैध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा इस मामले में एनआईए और ईडी को भी रिपोर्ट भेजकर सहयोग मांगा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।